एक शाम, जब आसमान में काले बादल छा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली देखी जा रही थी। यह हवेली हमेशा से ही रहस्य और डर की परछाई में घिरी रही थी। उन भूतहा कहानियों ने एक अजीब सा भय पैदा कर दिया था, जिससे गांव के लोग दूर भागते थे। लेकिन तीन दोस्त, राहुल, अमन और विक्की, जो हमेशा से रहस्यमय और डरावनी बातों के प्रति आकर्षित थे, अब एक साहसिक यात्रा पर निकलने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो इसके हाव भाव ने उन्हें और भी उत्सुक कर दिया। बड़ी बड़ी टूटी खिड़कियां और झुकी हुई दीवारें जैसे उन पर पैनी नजर रख रही थीं। हवेली के दरवाजे के आधे खुलने पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिससे तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। विक्की डरते हुए कहता है, अगर कुछ गलत हुआ तो? पर राहुल ने उसे ढांढस देते हुए कहा, डरेंगे नहीं, बस देखेंगे और लौट आएंगे। वे अंदर गए तो एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। धूल और मकड़ी के जाले ने इस जगह की खामोशी को और भी गहरा कर दिया। अचानक ऊपर से थक थक की आवाज आई, जिससे उनके दिलों की धड़कनें और तेज हो गईं। विक्की ने कांपती आवाज में पूछा, कोई है? लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था, जो डर को और बढ़ा रहा था। तभी दीवार पर टंगा एक पुराना आईना अचानक हिलने लगा और उस पर धुंधली सी लिखावट उभर आई, जो मेरी पहेली सुलझाएगा वही यहां से सुरक्षित जाएगा। इस संदेश ने तीनों दोस्तों के चेहरे पर हवेली के डरावने सच का एहसास करवा दिया। राहुल ने चुपचाप कहा, भाई, ये मजाक नहीं है। इस तरह पुरानी हवेली ने उन्हें एक नए प्रतिकूलता के दौर में ले जाने के लिए तैयार किया। क्या यह उन तीनों की साहसिकता को परीक्षा में डालने वाला होगा? यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे डरावनी रात और एक अधूरी आत्मा की पहली पहेली। एक शाम, जब आसमान में काले बादल छा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली देखी जा रही थी। यह हवेली हमेशा से ही रहस्य और डर की परछाई में घिरी रही थी। उन भूतहा कहानियों ने एक अजीब सा भय पैदा कर दिया था, जिससे गांव के लोग दूर भागते थे। लेकिन तीन दोस्त, राहुल, अमन और विक्की, जो हमेशा से रहस्यमय और डरावनी बातों के प्रति आकर्षित थे, अब एक साहसिक यात्रा पर निकलने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो इसके हाव भाव ने उन्हें और भी उत्सुक कर दिया। बड़ी बड़ी टूटी खिड़कियां और झुकी हुई दीवारें जैसे उन पर पैनी नजर रख रही थीं। हवेली के दरवाजे के आधे खुलने पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिससे तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। विक्की डरते हुए कहता है, अगर कुछ गलत हुआ तो? पर राहुल ने उसे ढांढस देते हुए कहा, डरेंगे नहीं, बस देखेंगे और लौट आएंगे। वे अंदर गए तो एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। धूल और मकड़ी के जाले ने इस जगह की खामोशी को और भी गहरा कर दिया। अचानक ऊपर से थक थक की आवाज आई, जिससे उनके दिलों की धड़कनें और तेज हो गईं। विक्की ने कांपती आवाज में पूछा, कोई है? लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था, जो डर को और बढ़ा रहा था। तभी दीवार पर टंगा एक पुराना आईना अचानक हिलने लगा और उस पर धुंधली सी लिखावट उभर आई, जो मेरी पहेली सुलझाएगा वही यहां से सुरक्षित